मेरे पास कस्टमर कहाँ से आते हैं और इतने ऑर्डर्स कहाँ से मैं लाती हूँ, कहाँ से मेरे पास इतने ऑर्डर्स आते हैं। आज मैं वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो जो लोग वीडियो लंबी नहीं देख सकते वो लोग अभी स्किप कर जाएँ प्लीज़, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगी, मुझे पता है। तो मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि दीदी आप इतने सारे ऑर्डर्स कहाँ से लाती हो, कहाँ से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं? हम तो मतलब बनाते हैं ड्रेसेस, लेकिन हमसे कोई लेता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें हैं वो मैं बताऊंगी, और साथ में बताऊंगी कि मेरे को ऑर्डर कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए मेरी गली की अ, घर, गलियों में जो घर हैं, हर घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। आप लोग देखिए, ठीक है? सारा दिखा रही हूँ मैं। घर के बाहर, हर घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और सभी लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो सामने येलो वाला गेट दिख रहा है, इसके जस्ट आगे पेड़ है, वहाँ पे मंदिर है जहाँ पे कि डेली कीर्तन होता है। 2 से 5 बजे तक, 6 बजे तक कीर्तन चलता है डेली, ठीक है? तो ये है हमारा घर के बाहर का नज़ारा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये सब क्यों दिखाया और ये सब आपको मेरे को दिखाना क्यों ज़रूरी था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये सब आप लोगों को क्यों दिखाया और क्यों बताया। इसके पीछे पहले ना मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी और आपको सुननी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्यों कहना चाहती हूँ। अभी मैंने आपको बाहर का नज़ारा दिखाया, अपने घर के बाहर का, और मेरे घर के बाहर सभी लोग बहुत अच्छे लोग फैमिली से हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो पैसों की तरफ से, सब बहुत अच्छी फैमिली से हैं। और मेरे रिलेटिव्स भी सारे बहुत अच्छे वेल हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों की तरफ से, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी और मैं सुनाऊंगी, आपको सुनोगे, उसके बाद आप मेरी बात से रिलेट करोगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो एक व्यक्ति था जो कि नौकरी करता था, जॉब करता था। और जहाँ पर वो जॉब करता था, वहां से वो जब निकलता था तो वहां पे रास्ते में एक सेठ जी पड़ते थे, जहाँ से जब वो नौकरी के लिए जाता था तो वो देखता था कि उन सेठ जी की दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई रहती है। तो वो सोचता कि यार बिजनेस में बहुत मुनाफा है, बहुत पैसा है, तो क्यों ना बिजनेस स्टार्ट किया जाए, नौकरी में रखा ही क्या है। तो उसने सोचा कि इन सेठ जी के पास इतने लोग आते थे, कस्टमर्स आते हैं कि दिन भर इनके पास बहुत इनकम होती है, बहुत आमदनी होती है। और मेरी तो कॉलोनी के अंदर 1000 लोगों का घर है, 1000, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, वहां पर कम से कम 1000 लोगों के फ्लैट्स हैं। और 1000 लोग वहां पे, कम से कम 1000 लोगों की फैमिली कम से कम वहां रहती है। तो मुझे कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि सभी लोग मुझसे राशन वगैरह घर का लेंगे तो मेरा आराम से काम चल जाएगा, घर बिजनेस आराम से चल जाएगा। तो वहीं पर उसने नौकरी छोड़ी और उसने क्या किया कि वहां पर एक दुकान रेंट पे ली और उसमें अच्छा खासा सामान भर लिया। 1 महीना बीता, कोई कस्टमर नहीं आया। 2 महीने बीते, कोई कस्टमर नहीं आया। 3 महीने बीते, कोई कस्टमर नहीं आया, बल्कि लोग हंसते थे। क्या हुआ बिजनेस का? चला नहीं, चला नहीं, इस तरह से करके उसका मजाक बनाया जाता। और वो 4-6 महीने इसी तरह से करते करते, उसे 1 साल तक उसने वेट किया, लेकिन उससे आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, यहाँ तक कि रिलेटिव्स भी उससे सामान नहीं खरीदते थे। थक हार कर उसने दुकान को बंद कर दिया और अब उसने फिर से नौकरी को स्टार्ट किया, नौकरी ज्वाइन कर ली। इस बीच लोग उस पर हंसते थे, क्या हुआ, बिजनेस किया था, बिजनेस चला नहीं, और उसका मजाक बनाते। वहीं अगर वो लोग चाहते, 1000 लोगों की फैमिली थी, अगर वो लोग चाहते 1-1 रुपए का भी उससे डेली का सामान लेते तो 1000 रुपए उसके बन जाते और उसकी फैमिली भी चल जाती, उसकी फैमिली का भी गुजारा आराम से चल जाता और उसका बिजनेस भी अच्छे से चल पड़ता। लेकिन ऐसा आस पड़ोस के लोगों ने, रिश्तेदारों ने नहीं किया। तो अब आप लोग शायद मेरी बात से समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे उनको मैं समझा देती हूँ, उन लोगों को मैं बता देती हूँ एक बात, ठीक है? तो अगर वो, जैसे आप लोगों ने अभी मेरी आस पड़ोस की कॉलोनी देखी, मेरी जो कॉलोनी है बहुत अच्छी है, लेकिन मुझसे ड्रेसेस कोई भी परचेस नहीं करता। मैं आपको सही रियलिटी वाली बात बताती हूँ। मेरे रिश्तेदार अच्छे खासे वेल हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन मेरे से आज तक एक रिश्तेदार ने मुझसे ड्रेस नहीं खरीदी। तो फिर मेरे पास इतने कस्टमर कहाँ से आते हैं?
तो मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी यही सोचकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार लोग भी मुझसे ड्रेसेस खरीदेंगे और मेरा काम चल पड़ेगा, निकलेगा। और यही सोचकर मैंने अपने 10,000 रुपये अपने बिजनेस में लगाए स्टार्टिंग में। लेकिन मेरा वो 10,000 रुपये पानी में डूब गया, मतलब मेरे से किसी ने नहीं लिया और मैं लॉस में चली गई और मैं डिप्रेशन में चली गई। ये भी बात मैंने शायद अपने चैनल पर अपलोड की हुई थी कि मेरा लॉस हो गया बहुत बड़ा। अगर जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं वीडियोज में जाकर। लेकिन फिर से हिम्मत की, फिर से दोबारा से स्टार्ट किया। जब ये जाना कि आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आपसे कुछ भी सामान नहीं खरीदेंगे, कभी भी आप उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपसे कुछ सामान लेंगे। वो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते। ये बात रियलिटी है, सच्चाई है। जिस दिन आप इस बात को समझ गए ना, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, ये समझ लीजिए। तो आज की डेट में मैं आपको बताऊं, आपका कोई भी रिलेटिव्स रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे ग्रो करो और आप आगे बढ़ो, इसलिए वो आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। और इस बात से आप डिप्रेशन में जाओगे, आप नेगेटिव सोचोगे कि मेरे अंदर ही काबिलियत नहीं है, शायद मैं ही बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करोगे आप कि मेरे अंदर ही शायद कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए मैं नहीं चल पाया या मेरा काम नहीं चल पाया। तो रियलिटी इसके अपोजिट है। जब भी कभी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, इवन मेरे जैसे स्टार्ट करो या मेरे से अलग हटके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें आप हमेशा कस्टमर जो बनाओ, अपने ग्राहक जो बनाओ, वो अदर को बनाओ, बाहर वाले बंदों को ग्राहक बनाओ, कस्टमर को बनाओ, तो आपका बिजनेस चलेगा। आपके आसपास वाले लोग या रिश्तेदार आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो आपके बाहर के लोग हैं, जो आपसे बाहर के लोग हैं, उनको तो सामान चाहिए, वो सामान लेने आपके पास आएंगे। आप उनको अपना कस्टमर बनाइए। अब बात आती है कि मेरे पास कस्टमर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा था। मैं भी यही सोच के उम्मीद लगा के बैठी थी कि मेरे आसपास वाले रिश्तेदार लोग मुझसे सामान खरीदेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया। इस बार मुझे समझ में आ गया था कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से उम्मीद नहीं लगानी है, मुझे बाहर के कस्टमर ढूंढने हैं। अब बात आती है बाहर के कस्टमर हम ढूंढे कैसे। स्टार्टिंग में हम लोग केवल क्या करते हैं, अपना बिजनेस जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। वो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। व्हाट्सएप पे आपके सिर्फ रिलेटिव्स होंगे, आपके कस्टमर्स नहीं होंगे। तो आप जब भी कभी कोई भी पोस्ट डालनी हो, आप इंस्टाग्राम पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, आप यूट्यूब पर डालिए, फेसबुक स्टोरी पर लगाइए। और एक सीक्रेट बताती हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। फेसबुक पर एक होता है मार्केट प्लेस, वहां पर आप अपनी पोस्ट लगाइए। मार्केट प्लेस को बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो आपको जानते नहीं हैं, आप उनको नहीं जानते हो। वो लोग जब उनको प्रोडक्ट कोई पसंद आती है, आपकी चीज कोई पसंद आती है, तो वो लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको मैसेज करते हैं फेसबुक पर ही। और फिर आप उनको वहां पर डायरेक्ट प्राइस या चीजें ना बताने की जगह आप उनको डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पर बुलाइए और व्हाट्सएप पे लाकर उनका नंबर सेव कर लीजिए। जिससे होगा क्या, जब आप व्हाट्सएप पे उनका नंबर सेव कर लोगे तो उससे होगा क्या, आपका जो भी आपने एक ग्रुप बनाई है उस ग्रुप में उनको ऐड कर लीजिए। अगर वो ग्रुप में ऐड होना चाहते तो ठीक है, अगर नहीं ऐड होना चाहते तो कोई बात नहीं, आपने उनका नंबर सेव कर लिया नाम के साथ में, इतना इनफ है। क्योंकि जब भी कभी आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे अपना बिजनेस से रिलेटेड, तो वो स्टेटस उनके पास भी जाएगा। और जब स्टेटस आप किसी का जाता है, कोई देखता है, तो कभी ना कभी तो बंदे का मन करता है कि हम सामान खरीदें, हम लें। तो ये बिजनेस का सीक्रेट है जो कोई भी नहीं बताएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम आज की डेट में ऐसी दो चीजें हो चुकी हैं जहां पर आप कुछ भी चीज लगाइए, आपको आपके रिलेटिव से अलावा और बहुत सारे लोग देखते हैं, जिससे कि आपसे वो कांटेक्ट करते हैं और आपसे सामान लेते हैं, खरीदते हैं। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करिए, ना कि अपने आस पड़ोस वालों से। तो मेरे पास जो कांटेक्ट हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस वालों से नहीं बने हैं, बाहर के लोगों से मेरे कांटेक्ट ज्यादा हैं। दूसरी बात, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। अगर आपने कोई प्रोडक्ट
अच्छी क्वालिटी का दिखाए। कभी भी क्वालिटी मत गिराना अपने सामान की। क्वालिटी अगर आपने गिरा दी ना तो कस्टमर का भरोसा टूट जाता है, और कस्टमर का जब भरोसा टूटता है तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है नेक्स्ट टाइम के लिए। वो आपका नंबर आगे किसी को शेयर भी नहीं करेगा, शायद अपने किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को आपका नंबर देगा भी नहीं, इस वजह से, क्योंकि हो सकता है कि वो खुद ही इस चीज से वो हुआ है कि आपने सामान उनको अच्छा नहीं दिया है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करिए कि आपने जो क्वालिटी दिखाई है वीडियो में वही क्वालिटी आप अपने कस्टमर को दो। जानते हो क्यों? उससे क्या है कि कस्टमर को अगर ट्रस्ट बना रहता है तो कस्टमर आपका नंबर, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की तारीफ दूसरे लोगों के सामने भी करेगा, और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखकर दूसरा बंदा भी आपको सब ऑर्डर देगा। मैं अपनी बताऊं तो मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी अपनी नहीं गिराती हूँ। जो प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे कस्टमर को वही प्रोडक्ट की क्वालिटी मेरी आज भी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी वही बनी रहे और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ें मैं जो समझाना चाहती हूँ। तो इस चीज़ से डिप्रेशन में या डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा कि आपका सामान कोई नहीं लेता है, आप किसी को भी कोई भी आपसे सामान नहीं खरीदता है। तो बिजनेस की ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एफबी पर, फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालिए, मार्केट प्लेस पर, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट, आपको बहुत सारे लोग डीएम करेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए, अदर लोगों को अपना कस्टमर बनाइए, क्योंकि आपके जो नियर बाई वाले लोग होते हैं वो आपसे सिर्फ आपका सिर्फ मजाक बनाते हैं, वो लोग आपसे कभी भी सामान नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इस स्मॉल बिजनेस वालों के लोगों के लिए एक ये आइडिया है, बस इतना ही मैं बोलूंगी कि एक सीक्रेट तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी बहुत सारे भाई बहन आगे बढ़ें, और वो उनको मेरा फुल सपोर्ट है। अगर किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं था, ना ही मुझे कोई बताने वाला था, ना समझाने वाला था जिस टाइम मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, आप लोगों के पास मैं हूँ, तो आप लोगों को जिसको भी जितना भी सपोर्ट मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, और आप लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ठीक है, राधे राधे।